प्रस्तुत है विशेष जयमाला। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई। मुझसे मीलों दूर बैठे हर फौजी भाई को मेरा सलाम, मेरा जय हिंद। वही बात ऐसी सी है कि भगवान ने इंसान बनाए, उसे हवा दी, पानी दिया और जमीन दी, और इंसान ने क्या किया, उसने अपनी जमीनें बांट ली और उस पर अपने देश अपने धर्म का ठप्पा लगा दिया। और फिर क्या किया, फिर उसने ये किया कि उसने अपने देश में जो सबसे ज्यादा ईमानदार, मोहब्बती, जान कुर्बान करने वाले जज्बाती इंसान थे, उनको चुना और चुनकर उनका एक अलग सेक्शन बनाया और उसका नाम रखा फौज, देश के रक्षक, वतन पर मर मिटने वाले जवान। अब आप ही बताओ मेरे भाई कि इस जवान को आप एक इंसान से ऊपर का दर्जा देंगे या नहीं देंगे, जिसकी जबान पर, जिसकी हर सांस पर एक ही बात रहती है, एक ही बात, मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ
पे दिल कुर्बान। इंसानियत की खिदमत करने का मौका हर इंसान को मिलता है, लेकिन वो ज्यादा खुशनसीब होते हैं जिन्हें इस खिदमत में कड़ी मेहनत का मौका मिलता है। 1 करोड़ रुपया कमाने वाले का 10 लाख रुपया दान कर देना देश की एक खिदमत है, ऑफ कोर्स खिदमत है, पर 2 बेटों में से 1 बेटे को देश के लिए कुर्बान कर देना उससे बड़ी खिदमत है। धूप, बारिश, पत्थर, पहाड़, बर्फ और गर्मी की परवाह जैसे एक जवान नहीं करता, आप लोग नहीं करते। ऐसा ही काम है कुछ हम फिल्म वालों का भी। कहीं भी जाते हैं, पत्थरों से टकराते हैं, बारिश में काम करते हैं। जहां आप लोग बैठे हुए हैं वहां पर भी जाकर शूटिंग करते हैं। इसीलिए हम दूसरे खुशनसीब हैं जिन्हें मौका मिलता है आपसे बातचीत करने का, आपको मनोरंजन देने का। दुख, दर्द, तन्हाई, बेबसी का इलाज है हमारा मनोरंजन। कुदरत के करिश्मों को, इंसान के कारनामों को बड़े अजीब अजीब ढंग से पेश करते हैं हम लोग। जीवन के हर पहलू को समझते हैं, फिर उसकी तस्वीर अपने ख्याली रंग में भरकर कुछ एक सफेद पर्दे पर लाते हैं। कभी सच लगता है, कभी झूठ, लेकिन हम कुछ ऐसा ही गाते हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में मैं भी फिल्मों का एक विद्यार्थी हूँ। एक लेखक और निर्देशक के होने के नाते फिल्में बनाई हैं। कालीचरण की डायरेक्शन से पहले मैंने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया था। एक्टर बनने के लिए दिल्ली से बम्बई आया, पर मेरे भाई
दुनिया के हर काम में मेहनत और तकदीर का आधा आधा जोर होता है, लेकिन फिल्म एक्टर बनने के लिए 100% तकदीर का जोर और उसी का खेल होता है। सो अगर आप फिल्म स्टार ना बन सके हो तो निराश मत होना मेरे दोस्त, जैसे मैं नहीं हुआ। ठीक है, कलम पकड़ी, राइटर बन गया, स्टोरी बनाई, डायरेक्टर बन गया। श्री NNCP ने मेरी कहानी कालीचरण सुनी और मुझे डायरेक्शन का चांस दे दिया और मैं अपनी फौज का एक कमांडर बन गया। 2/4, 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। नहीं बटा है, नहीं बटेगा, मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। नहीं अंबर सा कोई दाता, नहीं धरती सा कोई दानी, नहीं धरती सा कोई दानी, नहीं डैडी सा कोई राजा, और मम्मी सी कोई रानी, और मम्मी सी कोई रानी। हर पापा की, हर बेटे की आगे चले कहानी, आगे चले कहानी। नहीं बटा है, नहीं बटेगा, मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। भगवान है अर्ज हमारी, ना रूठे दया तुम्हारी, ना रूठे दया तुम्हारी। हम नन्हे नन्हे बालक, हमें ममता लागे प्यारी, हमें ममता लागे प्यारी। मात पिता ना बिछड़े चाहे बिछड़े दुनिया सारी, चाहे बिछड़े दुनिया सारी। नहीं बटा है, नहीं बटेगा, मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। हमारे देश में हर तरह की फिल्में बनती हैं, हर तरह के फिल्म फनकार हैं, पर मैं जिन्हें सबसे ज्यादा मानता हूं, जो फिल्म को अपना इश्क समझते हैं, फिल्म उनकी पूजा है, उनकी आराधना है, वो हैं श्री राज कपूर, श्री मनोज कुमार, श्री मनमोहन देसाई। ये तीनों अलग अलग किस्म की फिल्में बनाते हैं, पर इनकी मेहनत, इनकी मोहब्बत, इनका पसीना फिल्म के हर फ्रेम में नजर आता है। राज कपूर साहब तो हमारे फिल्म इतिहास के सुनहरे पन्नों में एक मास्टर ऑफ इंडियन कमर्शियल सिनेमा के नाम से जाने जाएंगे। वो कला से और कलाकार से कितनी मोहब्बत रखते हैं ये मैं ही जानता हूं। मुझे याद है कि मेरी एक फिल्म गौतम गोविंदा का एक गाना उन्होंने टीवी में देखा था, और जब मैं एक दिन उनके घर उनके जन्मदिन की एक पार्टी में गया तो उन्होंने मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा कि सुभाष, मैंने तुम्हारी फिल्म का एक गाना देखा है। बहुत बरसों बाद मेरा दिल खुश हुआ कि आने वाली पौध भी कुछ ऐसे कमाल कर सकती है। उनकी आंखों की चमक देखकर मेरा दिल भर आया। मैं यही सोचने लगा, अपने गाने को याद करने लगा कि इसमें कौन सी ऐसी बात थी जो उन्हें इतनी भा गई, इतनी अच्छी लगी। ऋतु आए एक ऋतु जाए,
मौसम बदले ना बदले नसीब, कौन जतन करूं कौन उपाय, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गईं, बादल तो न बरसे आंखें बरस गईं। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गईं, बादल तो न बरसे आंखें बरस गईं। बरस बरस दुख बढ़ता जाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। अरे प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। माँ की ममता नीर बहाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले न बदले नसीब। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की इस प्यारी धुन और कंपोजिशन का ये कमाल था जो मेरी कल्पना को स्क्रीन पर ला सका। भाइयों, शुरू में जैसे मैंने कहा कि इंसान जमीन का बंटवारा कर सका, लेकिन हवा का नहीं, पानी का नहीं, बादल बारिश का नहीं। इसी तरह कोई भी देश धर्म, राजनीति, संगीत का बंटवारा नहीं कर सकती। अच्छे संगीत और अच्छे म्यूजिक का पृथ्वी के हर कोने में स्वागत होता है, उसका आदर होता है। हमारे भारतीय संगीत को लीजिए, हमारे भारतीय गाने हमारे दुश्मनों की जबान पर भी गाए जाते हैं। उनकी बंदूक की नाली भले हमारी तरफ हो, लेकिन हमारे गीत उनकी उंगलियों को चुटकियां बजाने के लिए मजबूर कर देते हैं। सच पूछिए तो फिल्म संगीत के मास्टर एक ऊंचे दर्जे के फनकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनके संगीत की वाइब्रेशन हर इंसान के दिल की धड़कन है, दिमाग का एक सुकून है।
अब आप देखिए कि उनके संगीत को जब मनोज कुमार जैसे चित्रकार मिल जाते हैं तो जिंदगी का संगम कुछ ऐसे ही बैठता है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, इसी तरह वक्त के साथ साथ हम फनकार बदलते हैं। पहले महबूब साहब थे, वी शांताराम, कारदार साहब। ये सवाल अक्सर हमारे सामने आता है कि साहब आज वैसी फिल्में क्यों नहीं बनती जो पहले बना करती थी, ऐसे गाने क्यों नहीं आते जो पहले आते थे। अरे भाई, वक्त के साथ हर चीज का फैशन बदलता है। पहले हमारे लिए रेडियो एक अजूबा होता था, आज टीवी भी पुराना लगने लग गया है। मेरी एक बात याद रहे दोस्त, अगर हमारे दादाजी की धोती अगर हमारे स्कूल जाने वाले लड़के को पहना दी जाए तो कितना अटपटा लगेगा। मेरे यार, दादाजी की धोती धोती है, वो उन्हें ही अच्छी लगती है, और
8-10 साल के बच्चे की हाफ पैंट उसी की हाफ पैंट है, उसे ही अच्छी लगती है। जो जहां था अच्छा था, जो जहां है अच्छा है। फर्क पिछले रोने रोने से भविष्य नहीं सुधरता। देखिए, आज प्लेन का जमाना है, कल बैलगाड़ी था। हम भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे थे। खटखुट करती चमचुम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, जिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, जिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाले घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, जिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मोरी लाल चुनरिया उड़ गई रे, मोरी कजरे की डगिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया, मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ। गोरा बदन मोर थर थर कांपे, धड़कन लागी छतियाँ, रामा धड़कन लागी छतियाँ। तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सुने सब लोग कटे नाक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, सुने सब लोग कटे नाक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखुट करती झमझुम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने। हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं,
हूँ तदबीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। तिरशितम तितम तारिशितम तितम तिरशितम तितम तारिशितम तितम तिरशितम तारिशितम तिरशितम तारिशितम तारारारारारा। अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े। अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े। ओ मुझको करने हैं काम बड़े, ओ यारा काम बड़े, ओ लाले काम बड़े। है शौक तुझे तकरीरों का, है शौक तुझे तकरीरों का। मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का। मैं मालिक अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का। ओ देखेंगे तमाशा दौलत का यारा, दौलत का ओ यारा दौलत का। हम भेष बदल के फकीरों का, हम भेष बदल के फकीरों का। देखेंगे खेल तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं। मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। लररम तम तम लररम तम तम लर 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 लरा। लररम तम तम लररम तम तम लर 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 लरा। फौजी भाइयों, जब से फिल्मों ने जन्म लिया तब से एक चीज हमेशा आम रही और जरूरी भी, वो है रोमांस। रोमांस यानी इश्क। आप भले वॉर फिल्म बना रहे हो या जंगल की या जानवर की, लोग आपसे यही पूछेंगे जी आपकी फिल्म की हीरोइन कौन है। अरे भाई, वॉर फिल्म में नहीं भी हो सकती, जंगल में नहीं भी हो सकती, नहीं जी फिर भी कोई हीरोइन तो होगी। मानता हूं इश्क जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आप दूर बैठे किसी से तो इश्क कर रहे होंगे, भले ख्यालों में, और हम आपको उन्हीं ख्यालों में ले जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। मेरे एक दोस्त, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे फनकार, शत्रुघ्न सिन्हा, जिनके साथ मैंने 2 फिल्में कालीचरण और विश्वनाथ जब बना रहा था, तो उन दोनों में उनकी हीरोइन थी रीना रॉय। विश्वनाथ के वक्त एक गाने को पिक्चराइज करते हुए मुझे बहुत मुश्किल पड़ी, क्योंकि दरअसल वो एक लड़की के ख्यालों और ख्वाबों का गाना था। और भाई, मैंने तो एक लड़के होने के नाते इश्क किया है, कभी लड़की की कल्पना और उसके ख्वाब क्या होते हैं बहुत मुश्किल पड़ गई मुझे। और वो भी ऐसा इश्क जिसमें कि लड़की हीरो की खामोशी से ये समझती है कि वो मुझसे प्यार करने लगा है। हीरो का कोई डायलॉग नहीं, लेकिन उसकी खामोशी बोल रही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने अक्सर देखा है दोस्त की लड़कियां जो हैं वो इश्क में रंगीली, चुटकीली और ढीली पड़ जाती हैं, लड़कों से भी ज्यादा। अभी आप देखिए ना, इश्क में लड़की कितनी हल्की हो जाती है, इसका अंदाज विश्वनाथ की इस गाने में सुनिए। हुई जो उनसे मुलाकात,
शायरी का जन्म हुआ शायरों से, और शायर अक्सर आशिक ही थे, और आशिक की शायरी को उभारा संगीत ने। आशिक, संगीत और शायरी, जब इन तीनों का संगम होता है तो भाई इस कदर होता है और इतना ऊंचा होता है कि जब ये बुलंदी पर पहुंचते हैं तो ये नीचे नहीं आते, सीधा ऊपर जाते हैं। आप समझ लीजिए कि ऐसा ही संगम हुआ शायर आनंद बख्शी का और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, हमारे कलाकार ऋषि कपूर और टीना मुनीम का, जब मैं ये गाना पिक्चराइज कर रहा था अपनी फिल्म कर्ज। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ। उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ। उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। विशेष जयमाला में आज आप सुन रहे थे फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई द्वारा प्रस्तुत आज का ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमें प्राप्त हुआ विविध भारती के संग्रहालय से।